आदाब बच्चों लास्ट क्लास में हमने गुलिवर की स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे वो छोटे छोटे लोगों में लिलीपूत में पहुंचा था, लिलीपूत्स में पहुंचा था, उनके देश में पहुंचा था, और कैसे उन्होंने उसको बंद करके, रस्सियों से बंद करके, फिर कैसे वो राजा के पास उसको लेकर गए, और कैसे उन्होंने गुलिवर ने अपनी समझदारी से उनका दिल जीत लिया, राजा का और वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया, और अंत में राजा ने उसको आज़ाद कर लिया। उसकी टांगें बंद रखी थी, उसको आज़ाद कर लिया और वो इधर उधर फिर घूमने भी लगा। फिर कुछ महीने उसने उसी देश में, उसी वतन में निकाले, लिलीपूत्स के वतन में कुछ महीने वो रहा, और उसके बाद फिर अपने देश वो वापस चला गया। तो ये स्टोरी हमने पढ़ी थी गुलिवर की। तो आज हम इसी की एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले है ग्लॉसरी। सेलर होता है जो शिप को, समुद्री जहाज को चलाता हो, जो उस पर काम करता हो, जो उसको चलाता हो। तो सेलर ए पर्सन हु वर्क्स ऑन ए शिप। रोर होता है गुर्राने की आवाज़, जो बहुत ऊंची आवाज़ हो, बहुत ऊंची आवाज़ में बोल जाए, बहुत देर तक आवाज़ निकलती रहे, और बहुत ही ज़्यादा जो बिल्कुल अंदर तक जो आवाज़ पहुंच जाए। तो रोर, जैसे कि शेर को गुराने को भी रोर कहते हैं, वैसे ही जब समुद्र बहुत तेज़ आवाज़ें करता है, समुद्र से जो बहुत तेज़ लहरें उठती हैं और उससे जो बहुत तेज़ सी आवाज़ें उठती हैं, उसको रोर कहते हैं। स्ट्रक होता है टक्कर लग गई हो, जहाँ टक्कर लग गई हो। तो स्ट्रक असल में पास्ट टेंस है स्ट्राइक का, और स्ट्राइक का मतलब होता है टक्कर लगना या हिट होना। तो और इसी का पास्ट टेंस है स्ट्रक। ले होता है लेटना, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, जैसे एक वर्टिकल पोजीशन होती है ऐसे खड़ी वाली, और हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे लेटी वाली। इसी लेटी वाली पोजीशन को ले कहते हैं। टाई होता है बांधना, जो इकट्ठे बंधा हुआ हो। स्ट्रिंग्स होता है पीस ऑफ स्ट्रॉन्ग थिन कॉर्ड यूज्ड फॉर फास्टिंग एंड टाइंग थिंग्स। रस्सी, जिसको हम सिंपली रस्सी कहते हैं, उसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो पतली पतली रस्सियाँ होती हैं, जो कि ज़्यादातर बांधने के काम आती, बहुत मजबूती से किसी चीज़ को बांधने के काम आती है। टाइनी होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल होता है टाइनी। लोफ होता है ब्रेड का एक पीस, जो कि खाने के लिए उठाया हो एक पीस, उसी को लोफ कहते हैं। जाइंट होता है एक बहुत ही लंबा, मजबूत, और एक जो बस ख्यालों में ही एक ऐसा क्रिएचर जो हम मानते हैं, एक राक्षस सा हम मानते हैं, उसी को जाइंट कहते हैं। तो जैसे कि अब गुलिवर उन लिलीपूत्स के लिए तो बहुत ही बड़ा था। गुलिवर मान लो अगर 6 फुट का भी था या 5.5 फुट का भी था, और ये जो लिलीपूत्स थे ये 6 इंच के थे, बिल्कुल छोटे छोटे, ये लगभग इतने साइज़ के ये इंसान थे, लगभग इस पेंसिल के साइज़ के ये इंसान थे, जितनी ये पेंसिल है। और गुलिवर तो बहुत अच्छा खासा बड़ा इंसान था, तो कुदरती उनके लिए वो राक्षस के समान था, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। जाइंट होता है बहुत बड़ा होना, बहुत बड़ा था, लंबा था, मजबूत था। तो इसलिए उनको वो लगा कि जो वो कभी जैसे हम भी कभी कभार बातें करते हैं, राक्षसों की बातें करते हैं, तो वैसे ही वो भी हमारे जैसे ही लोग थे, लेकिन छोटे हाइट के थे, तो वो भी ऐसे ही राक्षसों की बातें करते थे। अब ऐसा ही उन्होंने एक राक्षस, मतलब हम राक्षस किसको समझते हैं कि जो एक लंबा सा मजबूत सा इंसान हो, वो डरावना, जो लगे लंबा मजबूत सा, उनको भी वैसा ही एक इंसान सामने आ गया, तो उनको भी वो जाइंट ही लगा। तो अब यहाँ पर जाइंट का क्या मतलब है? जाइंट का मतलब है जो लंबा और मजबूत सा हो, तो इमेजिनरी, जो हम अपने दिमाग में। अब है क्वेश्चन आंसर्स इसके। व्हाट हैपन टू द शिप ऑन द वे टू द साउथ सी? शिप के साथ, जो समुद्री जहाज था, उसके साथ क्या हादसा हुआ जब वो साउथ सी में जा रहा था? तो क्या हुआ? ड्यू टू द स्टॉर्म रेन द शिप वॉज स्ट्रक अगेंस्ट द रॉक एंड ब्रोक इनटू 2 पीसेस।
जो आंधी आई, वहाँ पर जो तूफान आया और बारिशें हुई, उस वजह से जो शिप था, जो समुद्री जहाज़ था, वो एक बहुत बड़ी चट्टान के साथ टकराया और 2 टुकड़ों में टूट गया। What happened to the captain and the sailors? जो जहाज़ का कैप्टन था और जो सेलर्स थे वहाँ पर उधर को जो जहाज़ को चला रहे थे, जो जहाज़ पे काम कर रहे थे लोग, तो उन सब का क्या हुआ? द कैप्टन एंड द सेलर्स वर ड्राउन्ड इन द सी। जो कैप्टन और जहाज़ चलाने वाले जो क्रू मेंबर्स थे, वो सारे जहाज़ समुद्र में डूब गए जहाज़ के साथ ही। हाउ डिड गुलिवर सेव हिमसेल्फ? गुलिवर ने अपने आप को कैसे बचाया? गुलिवर समहाउ रीच टू द सी शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। गुलिवर किसी तरीके से समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने आप को उसने बचा लिया। Where did गुलिवर फाइंड हिमसेल्फ? गुलिवर ने अपने आप को कहाँ पाया? जब वो जागा तो वो उसको कहाँ लगा, वो कहाँ पर है? गुलिवर फाउंड हिमसेल्फ ऑन द आइलैंड। गुलिवर ने अपने आप को एक जजीरे पे पाया। Why was Gulliver unable to get up in the morning? गुलिवर सुबह उठने में नाकामयाब क्यों हुआ? वो क्यों नहीं सुबह उठ पा रहा था? तो Gulliver was unable to get up in the morning because his arms and legs were tied with strings. गुलिवर सुबह उठने में इसलिए मुश्किलात पेश आ रही थी उसको, इसलिए वो मुश्किल हो रहा था उसको उठना, क्योंकि उसकी बाजुएं और उसकी जो टांगें थी वो रस्सी से बंधी हुई थी। How was Gulliver taken to the city gate? सिटी गेट के शहर के जो मेन शहर का गेट था, वहाँ तक गुलिवर को कैसे लाया गया? क्योंकि ये शहर से दूर था, ये समुद्र के किनारे पे था, वहाँ पर फिर कुछ दूरी पे बहुत ज़्यादा दूरी पे शहर का गेट था, शहर का दरवाज़ा था। तो अब इसको वहाँ तक कैसे लाया गया? तो गुलिवर वॉज टेकन टू द सिटी गेट इन अ लार्ज वुडन कार्ट। तो उसको ठेले में, रेडी में भर के, बहुत बड़ा लकड़ी का रेड़ा बनाया था, उसी रेड़े में भर के उसको सिटी गेट पे लाया गया। हाउ डिड गुलिवर प्लीज द किंग एंड द पीपल? गुलिवर ने राजा को और वहाँ के लोगों को कैसे खुश किया? बाय डूइंग सम फनी ट्रिक्स गुलिवर प्लीज द किंग एंड द पीपल। कुछ ऐसे कुछ मजाकिया सी ट्रिक्स करके उसने वहाँ के राजा को और वहाँ के लोगों को खुश कर लिया। What did Gulliver ask the king? What did the king say? The Gulliver asked the king to take away his chains. गुलिवर ने राजा से क्या कहा और राजा ने उसको वापस क्या जवाब दिया? तो गुलिवर ने कहा राजा से कि भाई मेरी जो ये चेन्स टांगों पे बंधी है, इसको खोल दो। The king said that Gulliver The king said that Gulliver might step on his people and kill them. तो राजा ने कहा कि गुलिवर जो है वो हो सकता है उनके लोगों पे चले, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत छोटे हैं, तो उनके लोगों पे वो जब चलेगा तो उसके कदमों के नीचे वो लोग आ सकते हैं और वो मर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे वाला जो है, इसके आगे की एक्सरसाइज जो है, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। इसके आगे की एक्सरसाइज हो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।